अब हम आ जाते हैं यूसेस ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो ऑडियो सैचुरेशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं या कभी भी किसी भी ट्रैक को हम मिक्स मास्टर करते हैं या बेसिकली ऑडियो इंजीनियरिंग के टर्म में भी अगर हम देखा जाए तो सैचुरेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैचुरेशन को हम सिंगल ट्रैक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, बस चैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं और मास्टर चैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने मिक्स को बहुत ही इम्प्रूव कर सकें। इससे एक एनालॉग वाइब क्रिएट कर सकते हैं हमारे ओवरऑल सॉन्ग में। ये सैचुरेशन बेसिकली अलग-अलग टाइप के कलर्स दे सकता है हमें, बहुत अलग-अलग फ्लेवर्स दे सकता है जिससे जो हार्मोनिक्स जनरेट होती है उससे हम सटल फॉर्म में एक सॉफ्ट क्लिपिंग कंप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बहुत यूनिक चीज़ है सैचुरेशन के बारे में ये वो है कि ये हमारे साउंड को फुल कर देता है, प्रेज़ेंस लाता है, पंची कर देता है, लाउड कर देता है। देखने जाए तो ये ओवरऑल बेसिकली हमारे साउंड्स पे या किसी भी मिक्स पे एक डेप्थ क्रिएट कर सकता है, प्रेज़ेंस क्रिएट कर सकता है। एक कैरेक्टर ऐड कर सकता है उसमें, कलर ऐड कर सकता है और वार्म्थ ऐड कर सकता है। और इसकी और अच्छी ख़ास बात है ये है कि ये ओवरऑल हमारे साउंड को एक साथ ग्लू कर सकता है। ये टेक्नीक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी मिक्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिक्स बनाने के लिए। जब भी अगर हम कंप्रेशन हमारे बस पे या हमारे मास्टर पे यूज़ करें तो ये बेसिकली हमारे मिक्स को बहुत ही कोहेसिव बना सकता है। हम इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्रम बस पे, तो हम एक टेप सैचुरेशन यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्रम बस पे ताकि वो एक साथ सारे ड्रम्स को ग्लू करे। हमारे जो भी रफ़ ट्रांज़िएंट है, उन्हें वो थोड़ा-सा टेम डाउन कर सकता है और एक सॉफ्टनेस ऐड कर सकता है हमारे हाई एंड पे, ताकि हमें जो हमारे ड्रम्स हैं, वो थोड़े हार्श ना लगे। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी ड्रम्स पे एक कैरेक्टर, एक एक्साइटमेंट ऐड करने का। तो हम अगर बोल सकते हैं ओवरऑल ये एक सटल पंच भी ऐड कर सकता है हमारे ड्रम्स पे जिससे हमारे ड्रम्स जो है वो कट थ्रू हो जाए हमारे मिक्स से। फिर हम इसे ऐड कर सकते हैं हमारे बेस लाइन्स पे। बेस लाइन्स पे हम बेसिकली ट्यूब सैचुरेशन बहुत यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत पावर और बहुत फैटनेस देता है। हम अपने बेस पे जब हम सैचुरेशन यूज़ करते हैं, तो ये एक मिड रेंज में बहुत हेल्प करता है कट थ्रू करने के लिए क्योंकि ट्यूब सैचुरेशंस बेसिकली मिड रेंज में बहुत ही एक थोड़ा-सा बूस्ट करते हैं और कलर ऐड करते हैं जिससे जो हमारा बेसलाइन है वो बहुत ही कट थ्रू हो सकता है। हम इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के सैचुरेशंस जिससे हमारा जो बेस है वो बहुत ह्यूज साउंड कर सकता है और हमारे मिक्स में बहुत ही एक इम्पैक्टफुल मैनर में एक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं वोकल्स पे। वोकल्स पे हमें एक बहुत सटल टाइप का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन चाहिए होता है जिससे हमारा वोकल जो है वो मिक्स में पॉप हो या आप बोल सकते हो मिक्स में सबसे ऊपर रहे क्योंकि वोकल अगर एक वोकल ट्रैक है तो वो मिक्स में सबसे ऊपर रहना उसका बहुत ज़रूरी है वोकल्स का। अगर हम सैचुरेशन करते हैं हमारे वोकल्स पे तो ये बेसिकली क्या करता है जो भी हमारे वाइल्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं या वाइल्ड ट्रांज़िएंट है उन्हें बेसिकली जब भी वो थिन या डल साउंड करे तो उन्हें ये फुल कर देता है। इससे ये एक बहुत ही एक्सीलेंट जॉब करता है हमारे किसी भी फ्रीक्वेंसी को एक हार्श साउंडिंग वोकल को बहुत ही वार्म साउंड कराने में। ये एक बेसिकली सीक्रेट है किसी भी अच्छे वोकल के लिए। फिर हम आ जाते हैं हमारे सिंथ पे। सिंथ पे बेसिकली जब भी हम कोई वर्चुअल सिंथ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम प्लगइन्स वाले सिंथ यूज़ करते हैं या ऐसे कोई सिंथ यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही क्लीन हो और बहुत ही डिजिटल हो, तो ये इस पे हम सैचुरेशन यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्टैटिक साउंड है या स्टैटिक जो सिंथ है वो एक उसमें एक लाइफ़ ऐड कर सकते हैं हम। जिससे एक हम एनालॉग वार्म्थ ऐड कर सकते हैं एक वर्चुअल सिंथ को। उसमें फैटनेस हम ऐड कर सकते हैं, उसमें कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इस पे कोई ट्यूब सैचुरेशन यूज़ करें तो ये एक हमें एक हार्मोनिक्स ऐड करता है, एक ग्रिटीनेस ऐड करता है। ये मेथड से हम हमारे सिंथ की जो पर्सीव्ड लाउडनेस है वो भी हम बढ़ा सकते हैं जिससे जो हमारा सिंथ है वो एकदम अपफ्रंट हो सकता है हमारे मिक्स में। फिर हम आ जाते हैं हमारे मास्टर्स पे।
मास्टर्स पे हम टेप सैचुरेशन यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो ओवरऑल मास्टर या आप बोल सकते हो मिक्स डाउन जो है वो एक कोहेसिव हो जाएगा और जो एनालॉग साउंड हम ऐड कर सकते हैं हमारे मिक्स पे, हम ये बात का ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम मास्टर पे हमारे सैचुरेशन को यूज़ करें तो हम बहुत ही उसे सटल वे में यूज़ करें और बहुत सोच समझ के यूज़ करें। क्योंकि हम अगर थोड़ा-सा भी ऐड करें तो वो लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा एक अमाउंट ऐड हो जाता है, तो हम उसे देख के यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम किसी भी कंसोल के एमुलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेसिकली होगा ये कि एक फ़ेमस अगर कोई कंसोल का एक फ़ेमस सैचुरेशन कंसोल का अगर कोई एमुलेशन यूज़ करे तो उसका जो कलर, उसका साउंड, वो सारी चीज़ें हम अपने मास्टर पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें एक एनालॉग कंसोल का साउंड मिल सकता है। ये हम सिंगल चैनल में भी यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक, बट हम प्रेफ़र करते हैं कि इसे हम मोस्टली मास्टर में यूज़ करें। हम स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी प्रीएम्प प्लगइन यूज़ करते हैं हम डिफरेंट ट्रैक्स पे। ये मेथड बेसिकली आपको एक एनालॉग वाइब दे सकता है आपके पूरे एंटायर मिक्स पे।